भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट आज शुरू हो गया। गुवाहाटी के बरसापारा असम क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। और पहले दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका ने 247 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। टेक्निकली अगर आप मुझसे मेरे नजरिए से पूछें तो साउथ अफ्रीका इस मैच में आगे थी एट द एंड ऑफ डे वन। मैं सिर्फ अभी आपसे पहले दिन के खेल की बात कर रहा हूँ और पहले दिन के खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका इंडिया से आगे जा चुकी है इस मैच में। हालांकि अगर आप स्कोर देखेंगे तो सिर्फ 247 रन है और वो 3 रन प्रति ओवर की एवरेज से बनाए गए हैं। लेकिन 250 रन का मतलब है कि जो ये बची हुई 4 विकेटें हैं, कल जब इंडिया आएगी तो कम से कम अगर आप मान के चलो कि वो 50 रन के अंदर भी ये 3 विकेटें लेती है, 4 विकेटें लेती है जो साउथ अफ्रीका की बची हैं, तो इसका मतलब साउथ अफ्रीका अपनी पहली इनिंग्स में 300 रन बनाएगी। और 300 रन का मतलब है कि भारत को अपनी पारी में 400 रन, पहली पारी में 400 रन बनाने पड़ेंगे ताकि वो साउथ अफ्रीका को 100 रन की एक लीड दे सके। और ये 400 रन बनाने के लिए इंडिया की जो टॉप ऑर्डर है उन्हें अच्छी बैटिंग करनी होगी। इंडिया का बैटिंग कोलैप्स हमने कोलकाता की जो सेकंड इनिंग्स है उसमें देखा था। और उसको मद्देनजर रखते हुए इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका इस मैच में एक सिक्योर पोजीशन में है। 55-45 इन फेवर ऑफ साउथ अफ्रीका। अगर आपने आज साउथ अफ्रीका की अप्रोच देखी हो तो वो बहुत तेज नहीं खेल रहे थे, और जो कि सही भी था क्योंकि वो पहला मैच जीत चुके हैं। और उनको या तो वो ये मैच जीते तो उन्हें पूरे पॉइंट्स मिलेंगे या फिर अगर वो इस मैच को ड्रॉ कर लेते हैं तो वो यहाँ से 12 और 4 16 पॉइंट्स लेकर इस टेस्ट सीरीज से बिना हारे अपने आप को सिक्योर कर लेंगे, जो कि उनके लिए ठीक है। वो पाकिस्तान गए, एक मैच जीते एक हारे, 12 पॉइंट्स उन्होंने कमाए और गवाए। नो नो गेन नो लॉस। और इंडिया में आके वो एक मैच जीत चुके हैं और दूसरे मैच में उनकी पहले दिन की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग है। तो वो बहुत तेज नहीं खेल रहे थे क्योंकि उनके हाथों में एक मकसद था कि हमें सिर्फ इस मैच को बचाना है। अगर इस मैच को जीतने की जरूरत है तो वो सिर्फ इंडिया को है। ना सिर्फ वो एक व्हाइट वॉश से बचेंगे बल्कि वो इस मैच से 12 पॉइंट कमाकर अपनी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने की उम्मीदों को जिंदा रखेंगे। क्योंकि इसके बाद जो इंडिया के मैचेस हैं वो अवे मैचेस हैं, श्रीलंका और न्यूजीलैंड में। अगर आप श्रीलंका जाएंगे तो वहां आपको स्पिन विकेटें मिलेंगी। अगर आप न्यूजीलैंड जाएंगे तो वहां आपको स्विंग और सीम की विकेटें मिलेंगी। दोनों ही जगह आपके लिए खेलना और जीतना आसान तो नहीं होगा। तो इंडिया के लिए जो ये होम सीजन था जिसमें 4 टेस्ट मैचेस थे उसमें इंडिया को चारों जीतने चाहिए थे। लेकिन इंडिया ने पिछला मैच गंवा दिया और इस मैच में इंडिया पीछे है। आज साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाबू ने टॉस जीता और उन्होंने फिर बैटिंग करने का फैसला किया। दोनों ही टीमों ने अपनी टीमों में प्लेइंग 11 में बदलाव किए। टेम्पा बाबूमा ने कैब्रिन बॉच को बाहर बिठाकर सुरेन मुत्तुस्वामी को लेकर आए और उन्होंने आज स्टंप्स तक जो बैटिंग कर कर दिखाई है वो कायल विराने से ऊपर आए हैं। तो आपको इससे पता लगेगा कि बबूमा को कितना कॉन्फिडेंस है मुत्तुस्वामी के ऊपर। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी 2 चेंजेस किए। उन्होंने शुभमन गिल की जगह साई सुदर्शन और अक्षर पटेल की जगह नीतीश रेड्डी को रखा। ये 2 चेंजेस इंडिया ने भी की। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि साउथ अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीता और उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। और उनका जो फैसला था, उनके ओपनिंग बल्लेबाज ब्रायन रिकल्टन और एडिन मार्करम ने सही भी साबित किया। हालांकि उसमें इंडियन फील्डर्स का भी हाथ था। शुरुआत में ही एडिन मार्करम की इनिंग्स के केएल राहुल ने कैच छोड़ी थी। अगर वो कैच पकड़ी जाती तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन पहले सेशन के अंदर साउथ अफ्रीका ने 82 रन ठोक दिए थे आपको। और इंडिया को जो एक सॉलिटरी विकेट मिली वो भी बिल्कुल सेशन के एंड में, जब बुमराह ने माकरम को बोल्ड कर दिया। तो पहले सेशन में सिर्फ इंडिया को एक विकेट मिली और 82 रन बढ़े। उसके बाद जब टी के बाद टी के बाद इसलिए कि जैसा कि मैंने आपसे कल की वीडियो में वो बताया था कि इस सेशन जो ये मैच है उसके जो प्लेइंग कंडीशंस है उसमें बदलाव है। इसमें पहले टी होगी, उसके बाद लंच ब्रेक होगी। तो जब टी के बाद सेकंड सेशन शुरू हुआ तो इंडिया को सेशन की स्टार्ट में ही कुलदीप यादव ने एक रियान रिकल्टन की विकेट दिला दी। लेकिन उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप लगाई। बबूमा ने फिर एक कप्तानी पारी खेली। बबूमा ने
स्टब्स के साथ मिलकर तीसरी विकेट के लिए 84 रन की पार्टनरशिप लगा दी और सेकंड सेशन में और कोई विकेट नहीं आई। तीसरे सेशन में जाकर कुलदीप यादव ने इंडिया की वापसी कराई, जब पहले जडेजा ने बवुमा को आउट किया। उसके बाद कुलदीप ने स्टब्स और मुल्डर की विकेट निकाल दी। 201 रन के स्कोर पर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। वहां अगर पंत खराब कप्तानी ना करते, हालांकि पंत ने पूरे दिन खराब कप्तानी की है। अगर आपने मैच देखा है तो आपने ऋषभ पंत की फील्ड प्लेसमेंट्स देखी होंगी। उन्होंने ओडीआई क्रिकेट वाली, व्हाइट बॉल क्रिकेट वाली फील्ड प्लेसमेंट्स लगाई हुई थी। उन्होंने गैप्स खोल रखे थे कि जो भी नया बल्लेबाज आए वो सिंगल देके आराम से सेटल हो सकता है। उन्होंने ये अर्जेंसी नहीं दिखाई कि मैं एक प्रोएक्टिव कप्तान बनकर एक टेस्ट क्रिकेट वाली फील्ड लगाऊं और आसानी से सिंगल ना दूं। उन्होंने फील्ड को खोल दिया और जो भी बल्लेबाज था वो आराम से सिंगल लेकर और एट विल चौके छक्के लगाकर अपने आप को सेट करता गया। जब 201 के स्कोर पर 5 विकेटें गिर गई, उसके बाद ऋषभ पंत को ये याद नहीं आया कि वो नीतीश कुमार रेड्डी से गेंदबाजी करवा लें। उन्होंने बुमराह को ओवर यूटिलाइज कर दिया। एक ही दिन में बुमराह से उन्होंने 17 ओवर करवा दिए। बुमराह से भी 17 ओवर, सिराज से भी 17 ओवर, लेकिन उनको ये याद नहीं आया कि उनके पास नीतीश कुमार रेड्डी नाम का एक गेंदबाज भी है, जिसको आपने इस मैच में खिलाया है। उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को लगाया तो एडिन मार्करम के सामने लगाया। उन्हें ये याद नहीं आया कि जो ये बल्लेबाज हैं मुत्तुस्वामी और ये टोनी डिजोर्जी, इनके सामने मैं नीतीश कुमार रेड्डी को लगाऊं तो शायद मुझे एक विकेट जल्दी मिल जाती। जहां 6 विकेटें गिरी तो शायद 7-8 हो जाती। ना ऋषभ पंत की फील्ड प्लेसमेंट सही थी, जरूरत से ज्यादा गैप्स खोले हुए थे। और ये बात कमेंटेटर्स ने भी कमेंट्री में एग्री की है कि उन्होंने ओडीआई क्रिकेट वाली, वनडे वाली फील्ड लगाई हुई थी। तो दिन का खेल खत्म होने तक 247 रन तो साउथ अफ्रीका बना चुकी है और उनके 6 ही खिलाड़ी आउट हैं, जिसमें अभी मुत्तुस्वामी क्रीज पर खड़े हैं और वो अच्छे लग रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के बीच में भी बताया था कि बवुमा ने मुत्तुस्वामी को कायल विराने, जो उनके विकेट कीपर बैट्समैन है, उसके ऊपर भेजा है। एंड दिस स्पीक्स वॉल्यूम कि उनको कायल विराने के ऊपर कि उनको मुत्तुस्वामी के ऊपर कितना भरोसा है, और उन्होंने उस भरोसे को सही भी साबित किया है। जो सेकंड टेस्ट मैच हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो भी उन्होंने अपनी बैटिंग से रबादा के साथ पार्टनरशिप लगाई थी और साउथ अफ्रीका को लीड दिलवाकर उस मैच में जीत दिलाई थी, और आज भी वो क्रीज पर खड़े हैं। टोनी भी अच्छा खेल रहे थे, बट वो डाइंग स्टेजेस ऑफ द डे में सिराज की गेंद पर विकेट के पीछे कैच दे चुके हैं, वो आउट हो चुके हैं। सिराज बहुत ऑफ कलर लगे, उनको अपनी लाइन पकड़ने में पूरी एक इनिंग लग जाती है। उन्हें अपनी लाइन समझ में ही नहीं आती कि उन्हें करानी कहाँ पर है। वो डाउन द लेग साइड करवाते रहेंगे या फिर वो बहुत ज्यादा विड्थ देते रहेंगे। उन्हें अपनी लाइन पकड़ने में बहुत टाइम लगता है। बुमराह का ओवर यूटिलाइजेशन हुआ है। 17 ओवर एक दिन में उनसे करा देना, आप उन्हें थका देंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब बुमराह खुद ये डिसाइड कर लेंगे कि वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होना चाहते हैं, क्योंकि वो इतना वर्कलोड नहीं ले पाएंगे। ये हम सबको पता है कि उनकी एक इंजरी प्रोन बॉडी है, उन्हें बैक के इश्यूज रहे हैं इन द पास्ट। उसके बाद आप इन्हें उतना ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आपको एक पेसर की जरूरत है तो आप नीतीश कुमार रेड्डी से कराइए। अगर आपको नीतीश कुमार रेड्डी पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अपना एक स्पिनर कम करके एक पूरा प्रॉपर फास्ट बॉलर खिलाइए। आपने क्यों मोहम्मद शमी को बाहर बिठा रखा है? क्या प्रॉब्लम है आपको मोहम्मद शमी से? ऐसी क्या दुश्मनी है किसी की मोहम्मद शमी से कि उन्हें नहीं खिलाना? अगर आप एक पूरा बॉलर खिलाएंगे तो वो आपको विकेटें लेकर देगा। अब कल इंडिया को आकर जो ये बची हुई 4 विकेटें हैं, ये जल्दी लेनी होंगी, मैक्सिमम 50 रन के अंदर। अगर साउथ अफ्रीका 300-320 कर लेगा, इंडिया के लिए इस विकेट के ऊपर 400 450 करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आज हमने पहले दिन ही देख लिया है कि बॉल बैठ रहा है। बॉल कोई ऑड बॉल ऐसा है जो ज्यादा स्पिन हो रहा है या बॉल नीचे रह रही है। ऐसा ना हो कि सेकंड या थर्ड डे में जब आपकी बैटिंग आए तो वो एक स्पिनिंग ट्रैक बन जाए और आप फिर उसमें फंस जाए। तो इंडिया के लिए बेहतर यही होगा कि इंडिया कल जल्दी से जल्दी 300 के स्कोर तक साउथ अफ्रीका को आउट करे और उसके बाद अपनी पहली इनिंग में अच्छी बैटिंग करे, और एक ही बैटिंग करे कि जो आखिरी बैटिंग इंडिया को करनी है, चौथी बैटिंग, वो साउथ अफ्रीका की आए,
ना कि इंडिया की। नहीं तो इंडिया ये मैच नहीं बचा पाएगी। ये मैच जीतने की ज़रूरत इंडिया को है, साउथ अफ्रीका को नहीं। अगर साउथ अफ्रीका ये मैच ड्रॉ भी कर लेगी तो भी उनके लिए जीत है, और अगर साउथ अफ्रीका जीत जाएगी फिर तो कुछ कहने के लिए है ही नहीं। तो देखते हैं कल क्या होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको पंत की कप्तानी कैसी लगी? आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ये मैच बचा लेगी? क्या इंडिया इस मैच से 12 पॉइंट्स ले पाएगी? क्या इंडिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने की कोई उम्मीद बची है? ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। तो कल मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, like and share the videos. See you all tomorrow.